हेलो फ्रेंड्स। 5 स्टेट के असेंबली इलेक्शंस पूरे हो गए हैं और अब चीफ मिनिस्टर देखने की बारी है कि कौन कौन कहाँ से बनता है। तो 3 तो लगभग 5 में से 3 तो ऑलमोस्ट तय है। जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, क्योंकि पहले ही पार्टी ने इनका चेहरा आगे करके बोला था कि ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। वैसे ही भगवंत मान आप से, जिन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है, 92 सीट्स आउट ऑफ 117, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है पंजाब इलेक्शन का। तो वहां से भगवंत मान ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और ये गोवा से प्रमोद सावंत बनने वाले हैं। थोड़ा सा मामला अटका हुआ है सिक्किम का और उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे वो अपना इलेक्शन हार गए हैं। वैसे तो बीजेपी जीत गई है, लेकिन वहां के प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर थे वो हार गए हैं। तो ये सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पर नजर बनाए रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। द स्टेट दैट इज टू स्टार्ट आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम। तो ये भी जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स आता है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत लाइकली आते हैं। तो कौन से स्टेट में आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम शुरू किया गया है? और आपके ऑप्शन है यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, जहां के अब दूसरे टर्म के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। दूसरे टर्म में वो है योगी आदित्यनाथ। ये बनारस का घाट है, तो उत्तर प्रदेश बनारस कैसे भूल सकते हैं काशी के घाट को। तो यहाँ का क्या टेकअवेज है वो देख लेते हैं। सो उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड the Atmanirbhar Krishak Development Scheme for boosting the agriculture sector. So Atmanirbhar Krishak Development Scheme will be implemented from the current financial year. Under this scheme, 1,475 farmer producer organizations, so roughly 1.5 thousand farmer producer organization FPOs will be formed in the next 3 years in each development block. और इस तरीके से हर फार्मर को ये फायदा इसका मिलना चाहिए। एक और टेकअवेज है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश कैबिनेट has approved the आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम for boosting the agriculture sector. Under this scheme, 1,475 farmer producer organization will be formed in the next 3 years in each development block. और यहाँ का ये याद रखेंगे, यूपी का कैपिटल है लखनऊ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ। अगला पॉइंट आ रहा है, द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल डे फॉर विमेन जजेस। सो इट वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे इन 2022? सो हियर यू हैव ऑप्शंस एंड राइट आंसर इज बी ऑप्शन, मार्च द 10th। राइट टेकअवेज है यहाँ, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर विमेन जजेस was observed on March 10th, 2022 by the member states of United Nations. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाल में एक ड्रोन स्कूल खोला गया है, जहां पर अब ड्रोन की इंपॉर्टेंस को लोग समझ रहे हैं। अब तो इससे काफी सारे काम शुरू हो गए हैं, दवाएं बांटी जा रही हैं और भी कई दूर दूर के एरियाज में चीजों को अगर पहुंचाना है जहां पर नॉर्मली एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है, वहां पर इसका हेल्प लिया जा रहा है। तो द फर्स्ट एवर ड्रोन स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच ऑफ दीज सिटीज recently by the Minister of Civil Aviation, right? So Gurugram, Gwalior, Chandigarh, Dehradun. Right option है B, that is Gwalior। यह ग्वालियर में है ड्रोन स्कूल खुल रहा है, याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेकअवेज है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया and Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan jointly inaugurated the first drone school in Gwalior, Madhya Pradesh on March 10th, 2022. नेक्स्ट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक नया अवार्ड शुरू किया गया है इनके नाम पे, सुषमा स्वराज जी के नाम पे। ये कभी हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करती थी और काफी काम किया इन्होंने और बहुत बड़ी ओरेटर थी, बहुत अच्छी ओरेटर थी ये। So, which of the following state has announced creation of a new award named Sushma Swaraj Award to honor women for their contribution in different walks of life? So, Delhi, Gujarat, Maharashtra या हरियाणा? And the right answer is हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा से है ये।
और आगे देख लेते हैं हरियाणा के बारे में कुछ टेकअवेज क्या क्या है। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर हैज अनाउंस्ड अ न्यू अवार्ड नेम्ड सुषमा स्वराज अवार्ड। द अवार्ड विल बी गिवन टू women for their significant contribution and achievements in different walks of life in national and international sphere। हरियाणा के बारे में और भी हमें जानना चाहिए यहाँ से, तो हम और भी इसका थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं। हरियाणा पहले देख लेते हैं हरियाणा कहाँ पे। देखिए हरियाणा इस जगह पर है और इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन कौन है, तो ये तो दिल्ली हो गया, इधर यूपी है, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राइट। तो ये सब स्टेट से घिरा हुआ ये एक राज्य है। इसका लोकेशन जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन कौन है, अभी मैंने बताया, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। कभी ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था, बाद में सेपरेट हो गया 1966 में। और रिवर यहाँ पर एक है घग्गर, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल स्टेट्स। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इन्होंने बहुत काम किया है और यहाँ पे हर एक विलेज में इलेक्ट्रिसिटी अब पहुंच चुका है और मिलता भी है। द स्टेट वॉज द होम ऑफ लेजेंडरी भारत डायनेस्टी। तो भारत डायनेस्टी यहीं पे था, इसी एरिया में, और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुरुक्षेत्र जहाँ पे कौरव और पांडव की लड़ाई हुई थी, ये भी हरियाणा में ही है। 100% इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और नंबर 1 इन मैक्सिमम करोड़पति इन रूरल हरियाणा। तो सबसे ज्यादा आपको करोड़पति, रूरल करोड़पति, जो गांव में बसने वाले करोड़पति है, सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में है तो वो हरियाणा में है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, HMT है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, ठीक है, घड़ी बनाते हैं HMT और ट्रैक्टर्स बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है ये और आपको याद रखने हैं, राइट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला मेजर पॉइंट, द विमेन एट वर्क। वाओ, ये एक प्रोग्राम है और ये किसने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स। तो अब शायद ज्यादा जॉब्स मिलेगा लड़कियों को, कुछ ऐसा प्रोग्राम में होगा। सो विमेन एट वर्क, ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटका। राइट आंसर ये डी, कर्नाटका। टेकअवेज देखते हैं। The government of Karnataka has launched Women at Work WOW program in a bid to raise their workforce strength in workplaces by creating an equitable, inclusive and equal world for women. The Women at Work program aims to provide 5 lakh jobs within 2026 to women with necessary employable skills. बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, बहुत बड़ा प्रोग्राम है कर्नाटका का। कर्नाटका साउथ इंडिया में है और उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें। इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। पहला कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी 91.1 FM। ओके, तो ये पहला रेडियो स्टेशन जो आजकल तो काफी पॉपुलर हो चुका है रेडियो। सो वो यहीं शुरू हुआ था कर्नाटका में। और 7 बैंक्स जो इंडिया में वर्किंग है, उनका ओरिजिन प्लेस कर्नाटक ही है। कैनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, इसमें से कुछ तो मर्ज हो गए हैं। कर्नाटका बैंक, ING, वैश्य बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। अब ये सब स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ये तो स्टेट बैंक में ही मर्ज हो चुका है, बट इन सब का ओरिजिन प्लेस जो है वो कर्नाटका ही है, राइट। कर्नाटका, हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटका में होता है। देखिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये तो सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है और बैंगलोर इसमें टॉप पोजीशन पे अपने आप को देखता है। फर्स्ट कॉमर्शियल रेडियो सिटी 91.1 यही शुरू हुआ था। 7 बैंक्स का ओरिजिन प्लेस यही है। कॉफी में नंबर 1 प्रोड्यूसर है इंडिया में। सैंडलवुड, चंदन, वो यहीं पे मिलता है सबसे ज्यादा। रॉ सिल्क 85% और रागी एक अनाज है, वो भी 47%, सब यहीं से आता है। सो कॉफी, ये देखिए कॉफी के बीज जब शुरुआत में ऐसे ही रेड से दिखते हैं, बाद में इनको प्रोसेसिंग करके इस कलर में लाया जाता है, राइट। एक क्लासिकल डांस यक्षगान, वो कर्नाटका का ही है। और मैक्सिमम ज्ञानपीठ अवार्ड, सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ अवार्ड कहीं से अगर मिला है तो वो कर्नाटक वालों ने ही दिया है, वो इसमें चैंपियन से दिख रहे हैं।
राइट फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले पॉइंट पर और आता है मॉर्गन स्टैनले। They have projected India's GDP, gross domestic product, by financial year 22-23। कितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया है मॉर्गन स्टैनले ने, राइट। इनकी रेटिंग्स का काफी वैल्यू दिया जाता है, काफी उसका वेटेज है इकोनॉमिक वर्ल्ड में। तो 7%, 9%, 6.5 या 7.9%, और राइट आंसर है डी ऑप्शन 7.9%। टेकअवेज देखते हैं। Rating agency Morgan Stanley has projected India's GDP growth forecast for 2022-23, right? That is financial year 23, at 7.9%. This is 50 basis points less than its earlier projection due to the impact of Russia-Ukraine conflict on oil prices. तो पहले इन्होंने 8 से भी ज्यादा परसेंट पे इसको रेट किया था, अब ये घट करके 50 बेसिस पॉइंट से कम होकर के 7.9% पर इनकी रेटिंग है, बिकॉज अभी यूक्रेन रशिया का काफी ज्यादा टसल चल रहा है, जिससे पावर सेक्टर को काफी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस या ऐसे कोई भी चीज सप्लाई या कॉस्ट उसका बढ़ने वाला है। नाउ अब हम पहुंच गए आज के लास्ट पॉइंट पे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कौन से फेमस गोल्फर को अभी हाल में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में चुना गया है? तो जॉन रैम है, कॉलिन मोरिक्वा है, विक्टर हॉलैंड है, टाइगर वुड्स है। इसमें से कौन है? ये सब टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, तो आपको ये बताना है कि चारों में वो कौन है गोल्फर जिसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में अभी चुना गया है। तो यहाँ पर आप देखें, इसका राइट आंसर है डी, टाइगर वुड्स। ये रहे टाइगर वुड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 2-3 बातें और जान लीजिए आप, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ये गोल्फ जो खेला जाता है ना, कई बार स्पोर्ट्स के टर्म्स देते हैं और बोलते हैं कि ये किस खेल से रिलेटेड है। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले सारे अपने वीडियोस में कहीं कहीं आपको बेसिक बातें मैं बताता चलूंगा। जैसे गोल्फ जो खेला जाता है, जिस स्टिक से खेला जाता है ना, ये यहाँ पर जो ये जो स्टिक है, ये इसको क्लब कहते हैं, CLUB, ओके, इसको कहते हैं क्लब। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बॉल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। लेकिन ये जिस चीज पर इसे टिकाया जाता है ना, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, और इसको कहते हैं TEE, राइट, TEE इसको कहते हैं। इसके बाद जो ये पूरे गोल्फ क्लब के जो स्टिक के जो बंच होते हैं, उसको लेकर जो इंसान चलता है साथ में प्लेयर के साथ, उसे कैडी कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे जरूर से याद कर लेंगे, राइट। तो आई बिलीव आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस आपने समझा होगा, और यहाँ पर इसका टेक अवेज फाइनली देख लेते हैं। सो फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। So Wood has broken many golfing records, establishing himself as arguably the greatest golfer of all times. He has won 15 majors. So official world golf ranking, इसलिए मैंने बोला था कि ये सब इंपॉर्टेंट है, इनके भी नाम आप याद रखेंगे। अभी जो गोल्फ रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें लेटेस्ट में अभी नंबर 1 पे चल रहे जॉन रैम, सेकंड पे है कॉलिन मोरिकावा, और थर्ड पे है विक्टर हॉलैंड। सो इनका रैंकिंग अभी गोल्फ वर्ल्ड गोल्फ में यही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आई बिलीव सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे। अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, वो भी सब्सक्राइब कर ले। फाइन फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम कल।